आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो सवाल यहाँ पे पूछ रहा है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चरल जीन्स इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। यानी कि जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है और उसी का एक पार्ट होता है हमारा स्ट्रक्चरल जीन, तो उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, आइए एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको डिफरेंस बताना चाहूंगा, आखिरकार जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं और यूकैरियोट्स होते हैं, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो जो हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके अंदर हमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं देखने को मिलती हैं, यानी कि इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं एब्सेंट। वहीं अगर मैं देख रहा हूँ यूकैरियोट्स के अंदर, तो इनके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं वो होती हैं प्रेजेंट। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो हमारे बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया के अंदर कोई भी, जैसे कि आपने नहीं देखा होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल देखने को मिल रही है, लेकिन जो हमारी यूकैरियोट है, जैसे कि हमारे एनिमल के सेल, उसके अंदर हमारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जैसे कि गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कॉमनली देखने को मिल जाते हैं। ये तो मेरा डिफरेंस हुआ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में। अब मेरी बात हो रही है सेकंड टर्म यहाँ पे दे रखी है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की, तो मैं ये आपको बताता हूँ। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आपको सेंट्रल डॉगमा के थ्रू समझाना चाहूंगा। आपको पता ही है जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो किसका बना हुआ होता है, बेसिकली डीएनए का। जो डीएनए है वो हमारा ट्रांसक्राइब्ड होता है किसके अंदर, हमारे आरएनए के अंदर। जो आरएनए है वो ट्रांसलेट होता है हमारे प्रोटीन के अंदर। तो ये हमारा एक क्या होता है, ये होता है हमारा सेंट्रल डॉगमा। जो हमारा डीएनए है वो दोबारा अपने अंदर ही, मतलब अपना कंटेंट डबल करता है किसके थ्रू, रेप्लिकेशन के थ्रू। बात करूं अगर डीएनए से आरएनए के लिए, तो यहाँ पे होता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन। ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है जहाँ पे डीएनए हमारे आरएनए में चेंज होता है, और जब हमारा आरएनए प्रोटीन में चेंज होता है तो उसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है हमारी ट्रांसक्रिप्शन की, यानी कि जो हमारी कन्वर्जन है वो डीएनए से आरएनए की बात हो रही। तो अब मैं देख लेता हूँ जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है उसके क्या पार्ट होते हैं। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन यूनिट देख लेता हूँ। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हमारे डीएनए की सेगमेंट होती है जो हमारे किसको जनरेट कर रही है, आरएनए को। तो हमारी बात होगी डीएनए के सेगमेंट की। बात करूँ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के फंक्शन की, यानी कि उसके पास कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो इसके पास तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है इसके पास प्रमोटर। प्रमोटर के बाद इसके पास आता है स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं, और फिर आता है हमारा लास्ट में टर्मिनेटर। तो ये तीन पार्ट हमारे किसके ऊपर होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के पास होते हैं। होता कैसे बताता हूँ आपको। सबसे पहले हमारा यहाँ से कैसे स्टार्ट हो रहा है, ये हमारी डीएनए की सीक्वेंस बना रहा हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल ये हमारा सबसे पहले प्रमोटर रीजन आ गया, उसके बाद ये आ गया हमारा स्ट्रक्चरल जीन, और लास्ट में होता है हमारा टर्मिनेटर। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक बना लिया है मैंने डीएनए का स्ट्रैंड। तो ये हमारा, अगर हमारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में इसको एज्यूम कर रहा हूं, तो इसके जनरली हमें तीन पार्ट ही देखने को मिलेंगे। सबसे पहला पार्ट कौन सा होगा, ये होगा हमारा प्रमोटर का। ये हमारा क्या है, ये है हमारा प्रमोटर। ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है हमारा स्ट्रक्चरल जीन। हाँ जी, अब स्ट्रक्चरल जीन का एक और नाम बताऊं तो इसको मैं बोल सकता हूँ आरएनए कोडिंग सीक्वेंस। और अगर इसके बारे में बात करूं तो ये होता है हमारा टर्मिनेटर, यानी कि यहाँ पे आके हमारी जो ट्रांसक्रिप्शन है वो स्टॉप हो जाएगी। तो ये तो मेरी बात हो गई तीनों के बारे में, ये हमारी डीएनए की सीक्वेंस होती है। तो अब मुझे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस होता है, तो अब मैं बता देता हूँ आपको। एक ये तो मेरा यूकैरियोट का हो जाता है, मैं आपको बताऊंगा क्यों हो जाता है यूकैरियोट का। ये बनाऊंगा मैं प्रोकैरियोट का, तो कुछ इस प्रकार से हमारा होता है ये। तो कुछ इस प्रकार से हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा प्रोकैरियोट का, यानी कि बैक्टीरिया का। अब कैसे होता है वो भी आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। मैं लिख देता हूं, आपको बेटर समझ में आएगा कौन सा किसका एग्जांपल है। ये बैक्टीरिया का है यानी कि प्रोकैरियोट, ये एनिमल का है यानी कि यूकैरियोट। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस क्या है। यहाँ पे ये क्या है, ये है हमारी प्रमोटर सीक्वेंस। ये क्या है, मेरा स्ट्रक्चरल जीन है ये। हाँ जी, स्ट्रक्चरल जीन है और इसको मैं 1 मार्क कर रहा हूँ। ये ब्लू वाला दोबारा से क्या आ गया, ये मेरा दोबारा से आ गया स्ट्रक्चरल जीन, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ 2। और ये क्या है, ये आ गया मेरा टर्मिनेटर। तो होता क्या है, जो बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर हमें देखने को मिलता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन। हाँ जी, पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन, यानी कि पॉलीसिस्ट्रॉन ही बोल देता हूँ, पॉलीसिस्ट्रॉनिक सीक्वेंस। हाँ जी, क्योंकि सिस्ट्रॉन का मतलब ही जीन होता है। तो पॉली मतलब इसके पास एक से ज्यादा जीन है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 जीन मैंने दिखाए, यानी कि इससे जो हमारे एमआरएनए बनेंगे वो 2 बनेंगे, एक इससे आरएनए बनेगा, एक इससे आरएनए बनेगा, और फिर ये आरएनए कोड होंगे हमारे प्रोटीन में। यानी कि एक हमारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से हमारे 2 से 3 प्रोटीन बन सकते हैं। तो ये किसके अंदर होता है, ये हमारे प्रोकैरियोट के अंदर होता है।
वहीं अगर मैं बात कर रहा हूँ यूकैरियोट के बारे में, तो यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चरल जीन है वो खाली एक ही होता है, जो खाली एक ही आरएनए को ट्रांसक्राइब करेगा, और वो एक ही आरएनए हमारा एक ही प्रोटीन को बना पाएगा। इसलिए बोला जाता है यहाँ पे कौन सा हमारा टाइप का जीन होता है, यहाँ पे होता है हमारा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक सीक्वेंस। तो ये मोनोसिस्ट्रॉनिक सीक्वेंस किस में देखने को मिलती है? मोनोसिस्ट्रॉनिक हमें देखने को मिलती है यूकैरियोट में। हाँ जी, यूकैरियोट जीन ऐसा ही होता है, और ये होता है हमारा प्रोकैरियोटिक का जीन। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस हुआ वो मैंने आपको समझा दिया। एक का पॉलीसिस्ट्रॉनिक सीक्वेंस होती है, एक की मोनोसिस्ट्रॉनिक होती है, तो ये हमारा डिफरेंस होता है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।